नासिर हुसैनी साहब मजीद से वादत मुस्लिमीन इजाज कुरैशी शूटिंग बॉल, और बारी साहब से मैं चाहूंगा कि वो अपना अल्लाह का हुक्म ये है कि कूनू मास सादिकीन, जो सच्चाई का जज्बा रखते हैं और जो सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ हो जाओ। यानी तर्जुमा ये है कि हो जाओ मजलूमों के साथ, छोड़ दो जालिमों का साथ। कूनू मास सादिकीन, ये एक मौजू है। ये जाते हैं जब इस पर बड़ा मौजू पर अभी फलस्तीन के सिलसिले में ऑन एयर ऑनलाइन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का माफी ज़मीर बयान किया गया। ये बताने का मकसद ये है कि आपकी इतनी बड़ी कामयाबी है कि तमाम मज़ाहिब के लोग, बैनुल मज़ाहिब, पूरी दुनिया से इस जुल्म पर जो फलस्तीन पर हो रहा है एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ में हाथ बुलंद करते हैं। वाशिंगटन में 1000 यहूदियों ने मुजाहिरा किया। वो यहूदी थे मगर उन्होंने भी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, नसरानियों ने और जनाब हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, हर मजहब के मानने वालों ने और खुसूसन मुसलमानों ने ये एहतजाज किया कि मुसलमानों पर और इंसानों पर जुल्म किया जा रहा है। इस जुल्म को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। और सिर्फ तजवीज जैसे आज ये दी गई है, मैं भी देना चाहता हूँ, मैंने ऑन एयर भी दी है और उनसे कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है, नमः प्रक्रिया है, जो मर जाए तो तूफान उठ जाता है और जहाँ हजारों को मार दिया गया कोई सदा एहतजाज बुलंद नहीं हो रही। इसीलिए ये मुस्लिम ममालिक जो 56 मुस्लिम ममालिक हैं, आज आया 57 यानी 27 में भी है, 57वां यानी 56 आज 57 अखबार में आया। 57 है। उनको चाहिए कि वो अपनी मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा जब तक नहीं बनाएंगे एक जुल्म का मुकाबला नहीं हो सकता। ये एक ऐसा वैलिड पॉइंट है, एक वैलिड पॉइंट है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। तब तक तुम्हें मारते रहोगे, तुम्हारे 2 मरेंगे तो तूफान उठ जाएगा। हमारे हजारों मार दिए गए, हमको रोने नहीं दिया जाता। हम मुसलमान होते जा रहे हैं। नारे हैदरी। मुसलमानों, इसी दुआ पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह, ये पाकिस्तान बड़े कुर्बानियों के नतीजे में बना है। लाखों जानों की कुर्बानी देकर इस पाकिस्तान को बनाया है। निज़ाम मुस्तफा के अमली निफाज, मकाम मुस्तफा के अमली तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह मुल्क बनाया गया था। दुआ कीजिए और खास तौर पर नामूस रिसालत जो एक फरीजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अंजाम दिया, हम तमाम मज़ाहिब के, तमाम मकातिब फिक्र, तमाम का पार्टियों के आज यहाँ पर साथी जमा है और एक ही पॉइंट पे जमा है कि हम फलस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं। भी बना दे, वो भी जरूरी है। सिंधियों के साथ बराबर का शरीक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बढ़कर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये तमाम नौजवान और ये तमाम बच्चे वहां हमें उनकी सरहदों पर मिलेंगे और इसराइल से पंजा आज़मा होंगे। बस यही मैं जो है आगे तक भेजा जाए कि फलस्तीन पर जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, जो अस्पतालों में बच्चों को मारा जा रहा है, वहां पानी नहीं है, वहां बिजली नहीं है, वहां पर बम्बारमेंट किया जा रहा है। हम सब तमाम मुसलमान पाकिस्तानी की हैसियत से उसकी मजम्मत करते हैं और तमाम इस्लामी ममालिक से ये मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात को खत्म करें और तारीफ भी करें इसकी।
जो टाइप कर रहा है नारे तकबीर, पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश है 1 घंटे के लिए बॉर्डर खोल दो, असला दे दो, इंशाअल्लाह ताला इजराइल तबाह कर देगा। फलस्तीन की जो इस वक्त हालत है उसको देख कर जो ना हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। और इस वक्त बड़ी एक तन्हाई महसूस हो रही है कि सारा आलम इस्लाम क्यों साथ नहीं है, क्यों यकजा नहीं है। क्योंकि हम जो हैं तमाम मुसलमान वो एक नबी के मानने वाले हैं और एक मौला हुसैन के चाहने वाले हैं। तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए आज मौके पर, और हर जगह अपनी आवाज़ ना सिर्फ बुलंद करनी चाहिए बल्कि जिस तरीके से भी हो सके माली इमदाद हो सके, हम जिस तरह इस वक्त राशन और दवाएं वहाँ पर भिजवाई जा रही हैं उसमें हम कोऑर्डिनेशन कर सकें, कोई अतियात दे सकें और उनके लिए हम दुआएं करें। लेकिन हमेशा जो है दुआओं से काम नहीं चला करना। तो हमें भी किसी को इस हवाले से सोचना ज़रूर होगा कि हर एक अपनी अपने महाज पर कोशिश करे कि हर शख्स जो है अपने महाज पर वो ऐसी सरगर्मी ऐसी कोशिशें करे जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसको, जिस तरह डॉक्टर कदीर ने एटम बम बनाया तो आज पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ, तो इसी तरह से आलम इस्लाम को मुस्तहकम करने के लिए भी हमें बहुत कोशिशें करनी होंगी, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। फरिश्ता है ना, अल्लाह भी देख रहा है और अल्लाह हमें, हमारा यकीन है कि इस टाइम हमारी हाजिरी को कबूल भी करेगा। तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला नारों के जवाब देने, और नारों के जवाब देने के लिए मैं अली जान से कहूँगा कि नारे आप किससे लगवाएंगे और आपने उस जवाब देना है। इसराइल को मैं क्या कहना है, जिंदाबाद या मुर्दाबाद, क्या कहना है? अब हमने हाँ भाई, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फलस्तीन की मजलूम अवाम, इस्राइल के मजालिम। फलस्तीन की जो सूरत हाल है उस पर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल तो हर बंदा सोशल मीडिया देख रहा है, जो जुल्म हो रहा है, तो दिल क्या करता है आपका? मैच की आप क्या पोजीशन है मोहित बेटा? आपका जहन क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं? 3 ओवर में 41 रन चाहिए आदमी कॉलेज को, और आउट खुद जाके 5 आउट हो चुके आदमी कॉलेज के। आपको मेहमानों के बताते चले इस पर फुटबॉल का, बच्चे वगैरह शूटिंग बॉल का, रस्सा कशी का, हॉस्पिटल तबाह हो गई, आरसी तबाह हो गई। इस फेस्टिवल में मुकाबले मुनाकिद किए गए यही करके मुसलमान की कौम की मदद करें, बुराइयों से उनके साथ बचें रहें। और नौजवान सेहतमंद माशरे बनाया, उनकी कुर्बानियां, और उसके बाद हमारी फौज की बेनकाब कुर्बानियां है, हमारी रेंजर्स की, हमारी पुलिस की कुर्बानी है। और ये कुर्बानियां अभी कारगिल की जंग तक जारी रही और अब तक जारी है हमारी सरहदों पर। जनरल शेर खान और लालच जान शहीद अभी ताजा निशान आ गए 1999 के। आपको बताइए बात, जानते हो कि वो हमारे निशान ओवर कब के हैं? 1999 के। अभी अब तक ये कुर्बानियां जारी हैं और आज भी हमारे शहदा जो हैं, आज भी हमारे शहदा पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए बरसरे तैयार हैं। और न सिर्फ शहदा बल्कि हमारी नजरियाती सरहदों के लिए भी हमारे यहाँ बैठे हुए हजरात है, तशरीफ फरमाए हैं, हमारे उलमा कराम है, हमारे दानिशवर हैं, हमारी जो भी शख्सियात है, मुफक्किरीन है, हमारे वो तमाम के तमाम इस पर कमर बस्ता है। आज अगर डॉक्टर कबीर खान ने आपको एटम बम की सूरत में अपनी मेहनतों से इस मुकाम पर लाने की कोशिश नहीं की होती तो आज सारी दुनिया आपकी तरफ जिस उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, आपकी बात आज भी मानी जाती है, कहीं ना कहीं आपकी बात अच्छी जाती है। आज भी आप ताकतवर पॉलिसीज में शुमार किए जाते हैं। आपकी मर्जी के बगैर दुनिया के फैसलों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन फैसलों में आपको शामिल न किया जाता हो। आज भी आप आपकी आवाज उठाते हैं दुनिया के फैसलों में, और आपकी ताकतवर आवाज, इस आवाज को देखा जाता है, सुना जाता है। तो इस तमाम आवाज के पीछे जिन तमाम की कुर्बानियां हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया और इसको
اور आगे लेकर जाएंगे हम सब। और उसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि काबिल है तो हम शान को ही देते हैं और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। डॉक्टर कबीर साहब जो है काबिल थे, क्योंकि और कितनी शान दी अल्लाह ताला ने उनको, तो आप में से भी अल्लाह ताला शानें देंगे, कामयाबियां देंगे, आपको इज्जत अता करेंगे अल्लाह ताला। और मेरे भाई मेरे दोस्त जो औरंगजेब सुल्तान साहब हैं, इनकी जो कोशिशें हैं उसको भी अल्लाह ताला कामयाबियां देंगे। और जो जज्बे हमारे यहाँ पर बैठे लीडर साहबान के हैं और जो जज्बे हमारे यहाँ बैठे हुए हमारे मजहबी जो हमारे बुजुर्ग साहबान हैं हमारे, हमने अच्छी चीज देखी कि हम सब तो एक मुस्लिम है, एक है मुस्लिम, हम सब बाकी एक मुस्लिम है, मौला हुसैन हम सबके हैं। हमने वही सब रोशनी लेनी है, शहादतों के मीनारे हैं करबला के। आज एक फिर करबला दफा है फिलिस्तीन में, आज फिर करबला दफा है, फिर हमें यजीद के सामने इंशाल्लाह हम फिर कामयाब होंगे। मैं ज्यादा वक्त ले लिया आप लोगों का, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला इनकी कामयाबियां इनकी टीम को और इनकी कामयाबियां का करे। और बेटा आप लोगों से ये उम्मीद है कि आज जरूर आप में से कोई ना कोई अपना नाम पैदा करेगा। हम जरूर देखेंगे 10 साल बाद 5 साल बाद कि आप में से किसी एक ने इस जगह से इस मुकाम से जो जहां से आप उठे थे और आपने नाम पैदा किया और पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। पाकिस्तान जरूर कहूंगा कि ये वक्त किसी मुबाहिसे का या कोई जज्बाती तकरीर करने का नहीं है, बल्कि इस वक्त जो उम्मा पर जो एक मुसीबत और आलम कुफ्र जो मुत्तहिद हुआ है, उसके लिए हमें मिलकर आलम कुफ्र का जो है उस वक्त हम कर सकते हैं जब हम नस्लों से, फिरकों से, कौमों से बालातर होकर एक मुसलमान बन के सोचेंगे। अभी हमारे शहजाद भाई, इनका जब मैं पेज देखता हूं सलामती, तो वाकई उसमें सलामती ही नजर आती है, वरना तो फिरका वारियत है, कहीं कौम है, कहीं नस्ल है। इन्होंने जो बात कही कि फलस्तीन की कौम के लिए अहादीस आई हैं और उनकी, तो मैं ये पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि अगर 61 हिजरी में फरजंद रसूल ने दीन के लिए कुर्बानी नहीं दी होती, कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहे हुसैन के इनकार की तरह। खुदा की कसम, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मुसलमानों के सामने नहीं होती तो न कोई आज बहादुरी दिखा सकता था, न आज कोई अपने मौक़िफ़ पे दिख सकता था। हम भूल जाते हैं 61 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी कि पूरी दुनिया एक तरफ है, मैं नबी का नवासा एक तरफ हूं। ए नाना के दीन, अगर मेरे मरने से तू बच सकता है तो आओ तलवारों मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं कर सकते फलस्तीन, नहीं लड़ सकते इसराइल से जब तक आप करबला से हरारत हासिल नहीं करेंगे। हम तो 61 हिजरी से यही रोना लो रहे हैं तो दुनिया हुसैन के दरवाजे पे आ जाए। अभी हमारे जमात इस्लामी के यूनिस भाई ने कहा ना कि सरकार ने इतनी दफा नमाज पढ़ी तो वो मस्जिद मोहतरम हो गई, तो जिसने सरकार के कांधे पे सवारी की वो कितना मोहतरम होगा। वो मस्जिद मोहतरम हो जाए जो इसके साथ जहां नबी नमाज पढ़े, तो जो कांधे पर जो जुल्फे पकड़े नबी की, कहे नाना सबकी तो महारे हैं, सबकी सवारियों की महारे हैं, वो जुल्फे अंसारी साहब जिसकी कसम कुरान ने खाई है। एक जुल्फ हसन के हाथ में दे दी, एक जुल्फ हुसैन के हाथ में दे दी, और दुनिया को ये जुल्फे क्यों दी थी? शहजाद भाई इस बात को मेरी पहुंचाइएगा पाकिस्तानी और मुसलमानों तक। ये जुल्फे इसलिए दी थी कि जब भी कभी जालिम और जाबिर के सामने डटना हो
तो हुसैन की जिंदगी को सामने रखना। हुसैन के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं है, जिसके लिए खुदा ने कहा नफ्से मुतमइन्ना, मैं तुझसे राजी हुआ, अब अपनी मर्जी बता। तो खुदा जिसकी मर्जी पूछे, जिसकी खुदा मर्जी पूछे। आज फलस्तीन लहू लहू है, खून है हर तरफ, मुसलमानों की गैरत को ललकारा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? दुनिया हमसे पूछती है, आप मौलवी लोग रैली निकालते हैं, मुजाहरा करते हैं, तो क्या फलस्तीन जो है आजाद हो जाएगा? हजरत इब्राहिम के लिए जो चिड़िया चोंच में पानी ले गई थी, किसी ने पूछा था कि इससे आग बुझ जाएगी? इस चिड़िया ने कहा मैं तो अपना फर्ज पूरा करूं, आग बुझे ना बुझे। कम से कम हम तो अपना फर्ज पूरा करें, कम से कम हम तो आवाज। आज मीडिया खामोश है, नहीं दिखा रहा, बड़ी बड़ी हजारों की रैलियां नहीं दिखाई जा रही। क्यों? कोई नाराज हो जाएगा। मगर हम मजलूमों की आवाज बन के जहां हमें बुलाया जाएगा, और जैसा कि औरंगजेब सुल्तान की बस बात खत्म कर रहा हूं कि ये वो मुजाहिद है जो सिर्फ फलस्तीन के मसले पे नहीं, इसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान को दे दी है। और दी नहीं है, बल्कि इसका जैसे अभी शहजाद भाई ने बताया कि एक बेटा शहीद हुआ और शहीद गवाह बनेगा कयामत के दिन। तो इसने अपनी दीन भी बना लिया, दुनिया भी यही बना ली, और बच्चों की तरबियत कर रहा है। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो ये एक दरवेश हम जैसा कर रहा है, और इसका फल पाकिस्तान यकीनन खाएगा। इन्हीं में से कोई जहीर अब्बास बनेगा, कोई माजिद खान बनेगा, कोई तस्लीम आरिफ बनेगा। तो यकीनन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं ये आखिरी जुमले कह रहा हूं कि फलस्तीन और मस्जिद अक्सा हमें आवाज दे रही है, आओ छोड़ दो फिरका परस्ती, कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, ये सब खत्म हो जाएगी, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। और दीन उसके साथ है जो मजलूम के साथ है। मजलूम के हामी बनो, जालिम से नफरत करो। ये इस्लाम का आफाकी पैगाम है कि जहां भी जुल्म होता देखो, डट जाओ। ये मत देखो तादाद कितनी है, हम कितने हैं, ये मत देखो। नहीं, अपने हिस्से का, आप अपने हिस्से का हक अदा कर रहे हैं, मैं अपने हिस्से का, शहजाद भाई अपने हिस्से का, ये बच्चे अपने हिस्से का, डीएसपी साहब अपने हिस्से का, आप सब अपना अपना फर्ज पूरा करें, ताकि कयामत के दिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करें तो हम सरकार, हम जब मुसलमानों पे वक्त आया तो शिया नहीं थे, हम सुन्नी नहीं थे, हम देवबंदी नहीं थे, हम अहले हदीस नहीं थे, हम मुसलमान थे। इसलिए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था। आज इसराइली ये देख के नहीं मार रहे हैं कि कोई शिया कौन है, सुन्नी कौन है, जो वो मुसलमानों को मार रहे हैं। तो कुफ्र मुत्तहिद हो सकता है, मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इंशाअल्लाह दुआ करें। आइए मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज मौजूद है कराची शहर में, और शायर ने कहा था कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो एक शाहीन हमारे वतन पाकिस्तान का सितारा कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, इंटरनेशनल पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल इंटरनेशनल रेसलर, और अब कई जगह पर जो है मुख्तलिफ मेडल्स हासिल कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेर खान। आपकी भरपूर तालियों में शेर खान का इस्तकबाल। शेर खान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप हाल ही में जो है वो एक टाइटल जीत कर आए हैं बैरून मुल्क से, और इसके अलावा दीगर भी मुझे पता है कि तवील खिदमात का सिलसिला है, और हमें भी ये एजाज अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है कि हम शुरू से आपके साथ हैं। और ये लियारी का फर्जंद, कराची का फर्जंद और पाकिस्तान का फर्जंद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और ऐसे ही लोगों के बारे में शायर ने कहा था कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। शेर खान, खुशी के साथ साथ गम के लम्हात हैं। फलस्तीन के हवाले से यकजहती का प्रोग्राम है, नौजवान खासकर क्रिकेटर, स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप आलमी सतह पर एक ऐसा मैसेज दें, एक खिलाड़ी की हैसियत से, एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, कि फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं।
सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने जो है मुझे एक स्पोर्ट्समैन बनाया। मेरे वालिदैन भी खुश हैं और हमारा पूरा पाकिस्तान खुश है जब मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में उसका सर बुलंद रखूं, उसका मकाम ऊंचा रखूं। तो हमेशा से मैंने यही कोशिश की और अभी मैं रिसेंटली इंडियन रेसलर को शिकस्त देके नेपाल से आया हूँ और मैंने पाकिस्तान का परचम नेपाल की सरजमी पे बुलंद किया है और हमेशा साबित किया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और जिस तरह के हालात जो है वो इस वक्त फलस्तीन पे हैं, तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान, जब मैं फलस्तीन के साथ हूँ तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान फलस्तीन के साथ है। हमारे सारे स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, वो फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर्स हैं और इवन के पाकिस्तान के और मजीद जो है वो ताल्लुक रखने वाले, शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तमाम पाकिस्तान जो है वो पूरे फलस्तीन के साथ है और फलस्तीन के साथ हमेशा डट के जो है सामना भी करेगा इंशाल्लाह। जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ताला हम खुद भी उस मकाम पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखें असल तो ये मसला है, स्पोर्ट्स और ये सारी एक्टिविटीज तो हम इसीलिए खेलते हैं कि ताकि हमारा मुल्क सबसे ऊपर रहे और पाकिस्तान का परचम रेस करने से हमें खुशी होती है, मेरे मुल्क को खुशी होती है। और इंटरनेशनली सतह पे जो दूसरे लोग जो हैं हमें देख रहे होते हैं, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो किसी भी गल्फ कंट्रीज में हो या फॉरेन कंट्रीज, वो सारे हमें देखते हैं कि ये खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का मकाम बुलंद रखते हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट्स में हो, बॉक्सिंग में हो, क्रिकेट में हो, रेसलिंग में हो, किसी भी शोबे में। और हमारी पूरी कौम जो है इस वक्त फलस्तीन के मसले के साथ खड़ी है और फलस्तीन का जो सबसे बड़ी अल्लाह की जात है, जिनका उनका कामिल यकीन अल्लाह के साथ बड़ा मजबूत है। और फलस्तीन के साथ जो है अल्लाह की जात है, उनका यकीन जब अल्लाह से, तो अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है और बेहतरीन अल्लाह की जात है और अल्लाह ही जो है तमाम मुश्किलात से आसानी दिलाने वाली जात। और अल्लाह पे हम सब दुआ करते हैं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शोबों में जो है वो अलग अलग जहन और गुमानों में भटके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दुआओं का एक बेहतरीन जो है एक कहते हैं कि एक मजमुआ होना चाहिए, ताकि दुआओं का असर हमारा जो है ना, वो ये दुआ अल्लाह से मांगी जा रही होती है और अल्लाह कबूल करने वाली जात। तो हम भरपूर फलस्तीन के लिए दुआ मांगे, सही है। और अब जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जंग के लिए भी खड़ा रहेगा आगे। और फलस्तीन मुसलमानों का मुल्क है और हम भी मुसलमान हैं। और सबसे पहले मेरा जो मकसद है वो स्पोर्ट्स में आने का वो यही है कि मैं सिर्फ रेसलिंग ही नहीं, मैं अपने दीन को भी आगे लेकर जाता हूँ। और मैं ना कि हमारे साथ जो रेसलर होते हैं वो काफिर यहूदी होते हैं, मुझे पता है वो एक डिफरेंट कौम से रिलेटेड है, लेकिन अगर मेरा ईमान मजबूत है तो हो सकता है कि अल्लाह उसके दिल में भी एक जज्बा ले आए, उसके दिल में भी एक एहसास ले आए, ताकि उसके अंदर भी एक मोहब्बत आ जाए कि वाकई में इस्लाम ही एक बेहतरीन रास्ता है। और जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह पाक ने कायनात बनाई, तो अल्लाह कितना गफूर हो रहे हैं। तो हमें दीन से मोहब्बत करनी चाहिए और दीन के लिए तो हमें क्या, जब कर्नल शेर खान शहीद हुआ तो उसके बाद ये पाकिस्तान का नौजवान ये भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, तो कोशिश करूंगा कि वक्त बढ़ा तो इंशाल्लाह अपनी कौम के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करूंगा। ये सारे साथी भी जो हैं ये अपने माँ बाप के लिए वो खुश नसीब साबित होंगे जो शहीद कहलाएगा। तो मेरा जितने भी शहीद हैं, जितने भी फलस्तीन के शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने दीन की खातिर अपने आप की जान का नजराना पेश किया। और पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के साथ है और हमेशा साथ रहेगा। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है भरपूर मदद करने वाली जात है और अल्लाह बेहतरीन रास्ता बनाएगा और फलस्तीन को जो है जुल्म से आजाद करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद। हाल होगा जो फलस्तीन का हो रहा है। हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे और हमारी माएं बहनें मारी जा रही हैं और तुम खुशियों में मसरूफ हो शर्म करो, हया करो, फलस्तीन भाइयों से वफा करो, फलस्तीन भाइयों से वफा करो। टीवी चैनल वालों गाने और ड्रामे टीवी पे चलाने बंद करो। फलस्तीन पे ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है जालिमों, ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है जालिमों, बल्कि फलस्तीन की मदद। इसराइल फलस्तीन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हाँ भी बताएं, क्या बोला? फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हाँ आप क्या महसूस करते हैं, क्या पैगाम डॉक्टर साहब, बड़ी पेनफुल पोजीशन है, इतना जुल्म और जबर हो रहा है फिलिस्तीनों पे।
اور ہم مسلمان جو جس کیپیسٹی میں ہے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن جیسے یونائٹڈلی مسلمانوں کو کچھ کرنا ہے یا یونائٹڈ نیشن والے انہوں نے ابھی تک کوئی افیکٹ میجرس نہیں لیے ہیں، ابھی تک وہ جنگ کو بند نہیں کرا سکے ہیں، اتنی باربرزم چل رہا ہے۔ اور ہماری جیسے ہمارے ایک مقرر نے کہا کہ ہمارے مسلمانوں کو اپنی کو یون ہونی چاہیے جو کچھ کرے، باقی بڑا پینفل ہے، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ان کی اسپرٹ کو دیکھ کے ان کو سلام ہے، ان کے بچوں کو، ان کی لیڈیز کو، ان کے باپ، والدین، بردر، جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے تو دے آر ناٹ ڈپریسڈ، دے آر فیسنگ اینڈ دے آر جسٹ فائٹنگ لائک این مجاہدوں کی طرح۔ سلام ہے۔ پہلے تو سلامتی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ اتنا بڑا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر بھی کر رہے ہیں۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم ان کو آگے تو بات پھیلا سکتے ہیں نا۔ تو فلسطین کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو اس وقت تو ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ بن ماں باپ کے بچے، کسی کے بچے رہ گئے تو کن کے ماں باپ رہ گئے، ماں باپ ہیں تو بچے نہیں ہیں، اور ان ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر سے 4 4 5 5 جنازے جا رہے ہیں، ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں وہ دیکھ کے ہمارا دل کٹ رہا ہوتا ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ میاں ان کو اتنی ہمت دے، اتنی ہمت دے، اور یہ جو ہمارے اسلامی اثاثے بچانے کے خاطر قربان ہو رہے ہیں تو ان کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے گا اور ان کو کامیابی بھی دے گا، اور دشمن جو یہودی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان کو زیر کر دیں گے، انشاءاللہ یہ خود زیر ہو جائیں گے اور دھرتی سے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ فلسطین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، بہت معصوم معصوم بچے اور خواتین کی، اور اپنے ہی ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں جو بچ گئے، جو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے آنسو آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ ہمارے دل سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس طرح چیرتے ہوئے جائیں گے۔ سب ان کے آنسو دیکھ کے ہم لوگوں کو رونا آتا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا کے، اور اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، تاکہ یہ جس کام کے لیے نکلے، کیونکہ وہ ہمارے ہی مذہب کو بچانے کے لیے نکلے، وہ ہمارے ہی مذہب کے اسلامی اثاثے ہیں جو مسجد اقصی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان پہ نماز پڑھنے نہیں دے رہے، تو وہ قربانی دے رہے ہیں، ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ شکریہ۔ تمام جو یہاں طلبا ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آج کی یہ جو تقریب ہے، پروقار تقریب دیکھ کر نہ صرف مجھے خوشی ہوئی بلکہ حوصلہ ملا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے دل کے سائل سے لے کے تابقہ شرط، تو یہاں وہ جذبہ ملا ہے مجھے، وہ یہاں یہ چیز نظر آئی ہے مجھے، اور یہ چیز ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، پھر بھی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، کہ جس طرح میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی تو کسی نے کہا کہ جی ہمارا دل تو کرتا ہے کہ ہم خود میچ اس ٹائم برابر ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے۔ زیادہ خود دیکھیں ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کالج جتنا میں جو ہوں، سیدہ میرا خانہ دل یہ بلو کرتا کپڑوں ہے میں کہ اپنی میں ٹیم کو جب چھپانے بھی کے لیے یہ چل رہا ہے وہاں پہ پہلے سے جہاں بھی بینک میں پروگرام ہو موجود ہوں۔ فلسطین کے حوالے سے، چھوٹا پروگرام ہو بڑا پروگرام اس ہو، کے میں پہنچ جاتا ہوں کہ بحیثیت میڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے مسلمانوں کو، اور مجھے خاص طور پہ میں تو ظاہر یقین منا رہا ہوں ان کے ساتھ۔ بہت بہت پرنسپل بھی اس ٹائم موجودہ صورتحال ہر شخص کا دل دکھتا ہے۔ فلسطین کی کیا جذبات ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا میسیج ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کا عادل، اللہ کی ذات بے نیاز، اور جو اللہ کرتا ہے وہ جو ہے بہترین کرتا ہے، اور فلسطین والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے توکل اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی بہترین راستے نکالنے والی ذات ہے، کارساز ہے اللہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اس دنیا سے چلے گئے، جو شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان سب کو جو ہے جو زندہ ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور فلسطین کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے ان کا ایمان مضبوط رہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے لوگ اس طرح کے ریلیاں وغیرہ جو نکال رہے ہیں اور فلسطین کے حوالے سے، تو میں ان سب کو یہی کہتا ہوں کہ میں نے بولا کہ جو ایمان پاکستان کے مسلمانوں کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ بھول جائیں سب کچھ، اور فلسطین کے مسئلے میں جو ہے وہ اسٹینڈ لیں، کھڑے رہیں،
और पुरजोश तरीके से जब पाकिस्तान पे कोई वबा आती है तो किस तरह दुआओं में मुलव्वस हो जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो इस मसले पे भी दुआओं के लिए एक भरपूर जमात मस्जिदों में और इस तरह के जो है वो बहुत सारी रैलियों में भरपूर दुआएं करें। और दुआओं का जो है वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा असर होता है कि अल्लाह पाक से दुआ की जा रही होती है तो अल्लाह पाक गफूर रहीम है, वो दुआ कबूल करने वाली ज़ात। तो अल्लाह पाक जो है इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन के मसले को बहुत जल्द इंशाअल्लाह, और ये जो इसराइल का है और जो जुल्म उन्होंने किए हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक गैब से फ़लस्तीन की मदद करें। इसके बाद साथ ही जो टीम्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, उनके जो खिलाड़ी हैं उन सबको एडजस्ट करता हूँ, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि औरंगज़ेब सुल्तान साहब ने आज के इस इवेंट को फ़लस्तीन के बच्चों के नाम किया है, तो मैं इनका भी खैर मक़दम करता हूँ और इनके जज्बात की कदर करते हुए मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हें यकीन भी दिलाता हूँ, और ये हकीकत है कि फ़लस्तीन के बच्चों के साथ अल्लाह की खुसूसी रहमत है। 1 महीना मुसलसल हो गया है और इसराइल की ये पोजीशन बन नहीं पा रही है कि वो ज़मीनी हमले कर सके, कि वहाँ हमास के मुजाहिदीन उन्होंने इस तरह से उनका नादका बंद किया हुआ है कि तकरीबन सैकड़ों टैंक हैं जो उन्होंने तबाह कर दिए, और इसी तरह से इसराइली फौजी हैं इनको जहन्नम वासिल किया है, और आज इसराइल घुटने टेकने पर नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया है, और दुनिया भर से उस पर प्रेशर है कि वो जंग बंद करे। और ये अमलन हमास का मुतालबा नहीं है, हमास अपने महाज पर डटी हुई है। ये दरअसल उस कुर्बानी का नतीजा है जो हम कभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि एक नन्हा बच्चा है जिसके शहीद शुदा लाश है, उसका बाप जो है उसको लेकर हॉस्पिटल में इस बात का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला का सबको बताता फिरता है कि देखो अल्लाह ताला ने मेरे इस बच्चे को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला मुझसे और मांगेगा मैं इंशाल्लाह और दूंगा। तो ये वो जज्बात हैं जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के अंदर मस्जिद अक्सा के हवाले से मौजूद है कि मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल तक मुसलसल रुक करके नमाजें अदा की हैं, और मस्जिद अक्सा ही वो मुकाम है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर शुरू होता है, और यही वो मुकाम है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत की। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे नन्हे बच्चों, यकीनन आप हमारे मुस्तकबिल भी हैं, और इसी लिहाज से कल भी इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख है, बुध का दिन है, मैं आप सबको दावत देता हूँ, यही शारा कायदीन के ऊपर बच्चों का मिलियन मार्च हो रहा है, जिसमें पूरे कराची से स्कूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेजेस, तालिब इल्म और हर वॉक ऑफ लाइफ के बच्चे उन बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो वहाँ इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं कि अगर कोई जख्मी है तो उसके लिए दवा नहीं है, उसके एनेस्थेसिया नहीं है, और इस हालत में उसका ऑपरेशन हो रहा है कि वो जागता हुआ है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करता हुआ नजर आता है। उनके ऊपर इमदाद के सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। तो मैं आपको सबको ये दावत देता हूँ। वैसे मैं बता दूँ आपको कि हाफिज रहमान साहब ने बजाज खुद इस प्रोग्राम में शरीक होना था, और उन्होंने खास तौर पर आप सबको खैर सगाली और पैगाम भी दिया है, शुक्रिया भी अदा किया है, और आपसे मोहब्बत का इज़हार भी किया है, और उन्होंने आपको पैगाम दिया है कि आप वो सबूत हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चे हों, वो हैं जो मुल्क के
मुस्तकबिल हैं और जमात इस्लामी आपकी पुष्ट पे खड़ी हुई है। आपकी जो सरगर्मियां हैं अमलन तामीरी और इसी तरह से खेल की सूरत में, इन तमाम मामलात के अंदर जमात इस्लामी आपकी पुष्ट पे खड़ी है। मैं यहाँ अपना सुल्तान साहब से मैं ये वादा भी करता हूँ और ये ऐलान भी करता हूँ कि इस हवाले से वो हमसे जो भी ताउन चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल आप शायद कायदीन पर सुबह 10 बजे आएंगे और उस मार्च की जो बच्चों के हवाले से है और फलस्तीन के बच्चों के लिए है उसकी आप खुद क़यादत करेंगे। आप इंशाअल्लाह शरीक होंगे। मैं तमाम मुंतज़मीन का और तलबा का और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो इन्होंने काविशें की हैं और जो उन्होंने कारनामे इनाम दिए हैं अपने अपने खेल के लिहाज से, उसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ रहेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना नहीं खाओगे? वीडियो भी और तस्वीर सुफियान से मेरे पास आए थे, सैफुल्लाह और सुफियान। ध्यान देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिलाल अगर मेरी बात सुन रहा है, उमर और बिलाल, उमर और बिलाल अगर मेरी बात सुन रहे मेरे पास ये करता है कि हम खुद जाए जाके, अगर हमें मौका मिले तो हम फलस्तीनियों के लिए उनका साथ दें, उनके साथ जाके लड़ें इसराइलियों के साथ। तो हम दुआ कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे उनकी भी मदद करने के लिए। फलस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, ये वर्ष का मैच होता है, हमें थकना नहीं चाहिए। दिल में क्या आता है, जज्बा क्या आता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें बताया कर तो सब कुछ सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। अगर सारे मुस्लिम ममालिक चाहें तो हेल्प कर सकते हैं, बट नाअहली है हमारी जो मदद नहीं करते। और हमारे पास बहुत से ज़राए हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और इसराइल इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं है जिसमें हम तबाह नहीं कर सकते। मैं आपसे आपकी जात के हवाले से पूछता हूँ, अपनी जात आप बताएं, आप जब देखते हैं तो आपका दिल क्या करता है कि आप क्या करें? थॉट्स देख के हमारे पास वेपन हो, हम भी जाके उधर अटैक कर सकें, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। सो इट्स माय ओपिनियन। अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पाबंदियां बहुत हैं। आप जहाँ खड़े हैं ये भी तो एक कॉल है ना, ये तो आप कर रहे हैं, ये भी कॉल है, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी किया जाता है, कर ये भी सकते हैं। पर जो जज्बा कहते हैं वो हर लड़के जवान का यही होता है कि वो खुद फाइट करे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर सकते। हमारे बॉयज जो खड़े हैं और फ़लस्तीन के हवाले से जो ये जहदी मनाया जा रहा है, ये होना चाहिए ये, क्योंकि उनको जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा ये लोग नहीं सही होंगे। और मैं चाहता हूँ हम फ़लस्तीनियों को आज़ादी हो और ये कामयाब हो जाए अपनी आज़ादी में। फलस्तीनी आवाम पे अपना रहम करम फरमा। मेरे मालिक वो दिन भी आए कि हम मस्जिद अक्सा में जाके नमाज अदा कर सके। मेरे मालिक इस्लामी ममालिक को ये तौफीक अता फरमा कि वो भी अक्सा की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए आवाज बुलंद करें। मेरे मालिक अफवाज पाकिस्तान को, हमारे सिंध पुलिस की कुर्बानियों को और जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे सरहद के मुहाफिज हैं, हमारे मुहाफिज हैं, परवरदिगार इनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे फरीद अंसारी साहब के भाई, हाँ सुहेल अंसारी साहब का इंतकाल हुआ और मरूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे अफवाज पाकिस्तान सिंध पुलिस के शोहदा अभी जो गवादर में हमारे अफवाज पाकिस्तान के शहीद हैं, परवरदिगार उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनको मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। मेरे मालिक पाकिस्तान है तो हम हैं, मेरे मालिक पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और जो मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक फरमा। और औरंगजेब सुल्तान का जो मिशन है, मैं अकेला ही चला था कारवां लेकर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस मुजाहिद की तौफीकात में इजाफा फरमा। हमारे शहजाद भट्ट साहब लगे रहते हैं तन्हा इधर उधर, मेरे मालिक इनके काम में मजीद तरक्की और कामरानी अता फरमा। हमारे उलमा किराम, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जितने बैठे हैं, परवरदिगारा इनका आना यहाँ कदम बकदम इसलिए कि ये औरंगजेब सुल्तान के पास नहीं आए, ये एक मजलूमों की आवाज बन के हम यहाँ आए।
तो हमारा आना, हमारा यहाँ बैठना, हमारा यहाँ बोलना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, सिंध पुलिस। अपने कौम के हीरो को याद करने से पहले डॉक्टर कदीर हाल नासिर मोहसिन पाकिस्तान था, वो हमारे मुल्क की दफा के लिए जो उसने काम किए, उसके लिए भी जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान तेरा नाम रहेगा और कदीर खान तेरा नाम भी रहेगा। लेकिन डॉक्टर कदीर अहमद खान को पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ फौज और हमारे मुल्क की दफा करने वाले, उनको पाकिस्तान लाने वाला, डॉक्टर कदीर को इस कौम के सामने रूह शराज करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो जब कौम को हीरो को याद करो, हटाओ सियासत को। हमारे लिए पाकिस्तान पहले, हमारे लिए हमारी पार्टियां नहीं है, हमारी पार्टियां जब है जब मेरा मुल्क है। लेकिन अपने कौम के जब हीरो को याद करो तो उसका नाम भी लो कि उसने भी इस मुल्क की दफा के लिए नहीं मारा उसको, जनरल जिया ने नहीं मारा उसको, बीबी शहीद बेनज़ीर साहबा को मुशर्रफ ने। इनको मारा है उन ताकतों ने, उनको मारा है उन ताकतों ने जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। तो इन जगहों पर अपने हीरो को याद करते हुए शर्माया मत करो। आखिर में औरंगजेब साहब, हम सालों से आपके साथ हैं और जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी आपके साथ है कि आपके अमल के साथ है, आपके किरदार के साथ है। तो एक ऐसा कोई फैसला करे पूरी दुनिया इस्लाम, जो 1973 में इस्लामी सबरा कॉन्फ्रेंस में हुआ था, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, एक यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट बने जो इन जाहिलों का और इन कातिलों का मुकाबला करे। और वो उस सोच में होगा जब सारी दुनिया इस्लाम एक हो जाए, पूरा आलमी ताकत एक हो जाए। फिर अगर इस्लामी स्टेट बन जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट की कोई हैसियत नहीं होगी। मैं बहुत बात करता, लेकिन बहुत बोलने वाले डॉक्टर साहब बैठे में, हमारे DSP साहब मौजूद है। तो मैं सीधी बातें कहूँगा और आपको यकीन दिलाऊँगा कि हम हर कदम में औरंगजेब साहब आपके साथ हैं। आपको बहुत शुक्रिया। आखिर में पाकिस्तान यहाँ ये तो बाबे कौम तक आवाज के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्लेयर्स फुटबॉल के टर्नओवर के खड़े टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज को मुबारक हो। फाइनल नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज ने इस फेस्टिवल की तीनों ट्रॉफियां जीतकर इस फेस्टिवल के विनर करार पाए। भरपूर तालियां नेशनल कॉलेज के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान में योगा में, जिम्नास्टिक में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाए। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान योगा फेडरेशन के और जिम्नास्टिक कोच भी हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। भरपूर तालियों में हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे दरमियान जनरल सेक्रेटरी शूटिंग बॉल एसोसिएशन, नेशनल प्लेयर शूटिंग बॉल के इजाज कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नासिर हुसैनी भाई हमारे दरमियान इस टाइम मौजूद है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमा नासिर हुसैनी भाई को भी हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान यूनुस बाराई साहब दरमियान अभी तशरीफ फरमाए। जमात इस्लामी से आप फॉर्मर मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। भरपूर तालियां यूनुस बाराई साहब के लिए। आपकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद है। और आज यहाँ पर आना, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्रिकेट खेल रहा है, जिन्होंने फुटबॉल के मैचेस खेले, इसको इबादत समझ के कि आप मजलूमों के साथ हैं। हम अकबर बेग साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। भरपूर तालियां। सीनियर सहाफी अकबर बेग साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं।